चलो अपने को निकालना है, ये दिया हुआ है चारों वेक्टर डायग्राम में। ओके, हमें पूछा गया सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी पूछा गया, तो इसमें हमें जरूरत पड़ता है, एक को नाम देते हैं पहला वेक्टर, दूसरे को दूसरा वेक्टर, है कि नहीं। तो पहला वेक्टर हमेशा उसे ही बोलेंगे जो पहले लिखा गया है। तो इस ऑपरेशन के लिए पहले कौन सा लिखा है, तो सी, तो ये हो गया पहला वेक्टर, सी वेक्टर। दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर, है ना। क्लियर। तो हमें क्या करना होता है फिर, अपने हथेली, हथेली समझते हो क्या सब, हाँ हाँ सर। सर। हथेली मतलब ये है ना। इसको क्या करेंगे, पहले वेक्टर के अलोंग रखेंगे, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में। तो देखो पहला वेक्टर सी, पहला वेक्टर कौन है, सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर ऐसे है, ऐसे ही तो है ना। तो हमें इसके अलोंग रखना है। अब इसके अलोंग रखने के कितने इनफाइनाइट तरीके, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रखा जा सकता है कि नहीं। बट इस इनफाइनाइट तरीके में से हमें उस तरीके को यूज करना है, उस तरीके को यूज करना है ताकि दूसरे वेक्टर की तरफ हाथ जो हो आसानी से फोल्ड हो सके, ठीक। तो दूसरा वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ है ना। तो देखो ऐसे रख ऊपर की देंगे, तरफ। ऐसे रखेंगे तो क्या ऊपर फोल्ड होगा क्या, ऐसे नहीं करना, फोल्ड करना है, नहीं। जब भी करना है ऐसे, है ना। ठीक, ठीक। ये रहनोल क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हाँ, पहला वेक्टर ये, तो दूसरा वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो ऐसे करने से कभी ऊपर उधर की तरफ फोल्ड होगा क्या, यदि कोई ऐसे रख दे तो, ऐसे रखे तो क्या फोल्ड होगा, ऐसे होगा तो ऊपर की तरफ फोल्ड नहीं होगा, कहीं और फोल्ड हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी फोल्ड करने का गलत तरीका है कि नहीं, ऐसे भी गलत तरीका, ऐसे भी गलत तरीका, है कि नहीं। तो कैसे, ऐसे यदि रखें तो क्या ये फोल्ड हो जाएगा क्या दूसरे वेक्टर की तरफ, हाँ सर। है ना। हाँ ऐसे हाँ करने सर। से, ऐसे। अब ये हाथ रखने का सही तरीका हुआ। तो सी के अलोंग रखे, बी के अलोंग फोल्ड किए, तो अब अंगूठा जो हमें देगा वो किस चीज का डायरेक्शन देगा, सी क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन, मतलब एन कैप का डायरेक्शन। समझ में आया क्या, डायरेक्शन। हाँ सर। समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ तो सर। इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, आउटवर्ड या इनवर्ड। आउट आउट। अरे ऐसे देखो ना, इनवर्ड। इनवर्ड सर, इनवर्ड। आउटवर्ड आउटवर्ड। इनवर्ड स्क्रीन से, होगा। स्क्रीन से ये निकल रहा है या ये स्क्रीन से निकलेगा या जाएगा, सर तो जाएगा। जाएगा अंदर सर। जाएगा, इनसाइड इनवर्ड। जाएगा। तो इन, इनवर्ड। समझ में आया क्या सबको, फिर से सर एक बताऊं, बार सर एक बार डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये समझा दीजिएगा। हम्म, हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं एन कैप, मतलब डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना, किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तरीका है, पहले वेक्टर के अलोंग हाथ इस तरह से रखो कि वो दूसरे के तरफ फोल्ड हो जाए आसानी से, है कि नहीं। स्टेप वन, ये स्टेप वन क्या है, अपने हाथ को, हथेली को इस तरह रखो पहले वेक्टर के अलोंग ताकि ये दूसरे वेक्टर की तरफ आसानी से फोल्ड हो जाए, ठीक। और दूसरा स्टेप क्या है कि फोल्ड करने के बाद अंगूठा, अंगूठा को एकदम स्ट्रेट करना है ना, स्ट्रेट। तो अंगूठा का डायरेक्शन देगा एन कैप का डायरेक्शन। ये अपने शब्दों में लिख लो, क्या करना है, पहले वेक्टर को, सॉरी, अपने हथेली को पहले वेक्टर के अलोंग इस तरह रखना है ताकि वो दूसरे वेक्टर की तरफ क्या हो, फोल्ड हो सके, है ना। सबके सब लिखो, एसएमएस हिंदी इंग्लिश में जैसे तुम्हें कंफर्टेबल हो। स्टेप वन। तो अब देखो यहाँ क्या है, टाइम दो लिखने का, क्या सर वो लिखने लिख का, लिया। लिख लिया। सर हमने लिख लिया। लिख हाँ, लिया कल। फिर दूसरा क्या है सर उसको, काल का पीडीएफ में क्या बोल रहे हो, फिर दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप टू क्या है, स्टेप टू है क्या, वो जो फोल्ड, अब फोल्ड करो और अंगूठा का डायरेक्शन देगा। यहाँ सी, पहला वेक्टर थाम का सी, डायरेक्शन जो होगा तो वो सी के रिजल्टेंट सी, कंट्री। सी के अलोंग राइट हैंड को ऐसे रखेंगे,
और बी चूंकि इधर की तरफ है, बी इधर की तरफ है, तो ये ऐसे रखने से ही फोल्ड होगा ना, ऐसे रखने से फोल्ड होगा। तो अब ऐसे करेंगे तो ये समझ में आया क्या? ऐसे हाथ रखने से काम होगा क्या? नहीं, क्योंकि बी ऊपर की तरफ नहीं। है, तो हमें ऐसे हाथ रखना होगा सी के अलोंग। सी इधर की तरफ है कि नहीं? सी यदि इधर होता तो इधर की तरफ रखते। ओके, तो सी के अलोंग रखेंगे, बी के अलोंग ऊपर, बी ऊपर की तरफ है तो बी के अलोंग फोल्ड करेंगे और अंगूठा देगा किसका डायरेक्शन? एन कैप का, है ना। आ गया होगा समझ में? तो बी और डी समझा दीजिए सर। बी और डी बी बाद, और डी। बी और डी बाद में, है ना। अभी उससे सर पहले फिर तो आउट आउट हो जाएगा ना कौन सा? सी क्रॉस बी? सर। हाँ सर। अरे राइट हैंड से करोगे तो इनवर्ट होगा, राइट हैंड से करोगे तो इनवर्ट होगा। मुझे यकीन है कि सब लेफ्ट हैंड किसी ने यूज कर लिया होगा, ये हो नहीं रहा है तो यही नहीं करना है। देखो ये सी हो गया, ऊपर की तरफ बी है, फोल्ड किए तो ये किधर? लैपटॉप के अंदर घुस जाएगा ना, लैपटॉप के अंदर घुस गया मतलब इनवर्ड। ऐसे होता, ऐसे होता तो आउटवर्ड, अपन आउट की तरफ आता। वेक्टर का आपने डायरेक्शन ड्रॉ तो उस तरफ थोड़ा है ना। गलत से किया। वो क्या? बी वेक्टर जो होगा वो नीचे होगा और डी वेक्टर जो होगा उस ऊपर होगा। अरे पुराना जो होमवर्क दिया था उसमें? हाँ सर। अरे इसके हिसाब से अभी करना है, पुराना वाला मुझे याद नहीं है, अभी इसके हिसाब से कर रहे हैं। ये तो न्यू एग्जांपल है। ये नया क्वेश्चन है, समझ लो। ओके। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम ये वाला क्वेश्चन करना, तुम बी क्रॉस सी का डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी, सर डायरेक्शन ऑफ। आउटपुट आउटपुट होगा सर। आउटवर्ड हाँ सर। आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड। सबके सबका आना चाहिए। सर ए बी क्या होगा? आउट आउट सर, आउट आउट। सर ए बी का क्या होगा? बाद में ना, अभी जो पूछ रहा हूँ उसका करो ना, उसके बाद में अगर दूसरा तुम्हारा भी कर लेंगे। आउटपुट सर। क्या करना है? आउटपुट। अपना राइट हैंड यूज करना है, किधर की तरफ? बी के अलोंग रखेंगे इस तरह से ताकि सी की तरफ फोल्ड हो जाए। सी किधर है? इधर है, तो ऐसे रखने से फोल्ड हो जाएगा ना आसानी से, ऐसे रखने से फोल्ड हो जाएगा आसानी से। तो अब ये अपने अंगूठा, अब अंगूठा देगा अपने को डायरेक्शन किसका? बी क्रॉस सी। किसका है? नॉइज बहुत ज्यादा कर रहा है। अग्निश तुम्हारे साइड क्या हवा चल रही है क्या? चलो, तो बी ये हो गया, सी ये हो गया, तो बी क्रॉस सी, बी ये सी ये, तो बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा? आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड हो जाएगा। देखो ये लैपटॉप से दूर जा रहा है ना, ये हो जाएगा क्या? आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए ये करते हैं। आया क्या समझ में? हाँ सर। चलो अगला, अगला क्या है? मान लो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बोला जाए तुम्हें, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ। इनोट होगा। आउट आउट सर। इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड या आउटवर्ड? आउट सर। इनवर्ड सर। आउट। इनवर्ड सर। इनवर्ड इनवर्ड होगा सर। आउटवर्ड। इनवर्ड इनवर्ड होगा सर। सबके सब आराम से पहले कर लो, जल्दी कुछ है क्या? अपने को क्या ट्रेन पकड़ना है क्या? सर इनवर्ड। आराम से करो। इनवर्ड होगा सर। सर इनवर्ड। बी किधर की इनवर्ड तरफ है? सर। इनवर्ड। बी किधर की तरफ ऊपर की है? तरफ। ऊपर की तरफ। तो ऐसे रखना है हाथ, है कि नहीं? ऐसे करके किसी तरह से। ए किधर है? ऐसे, तो ऐसे रखने से होगा, है कि नहीं? अब बी ये हुआ, ए ये हुआ, बी ये हुआ, ए ये हुआ, है कि नहीं? बी ये हो गया, ए ये हो गया, तो बी से ए करो, ये क्या हो जाएगा? इनवर्ड। इनवर्ड।
अरे क्या कल वाला सारा होमवर्क कर लोगे क्या? हाँ सर कर लिया। अच्छा कर बच्चे, लिए सर। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ बी क्रॉस डी का ये हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? 180 है ना, तो किधर से घुमाए, और 180 के लिए देखो इसका यू जरूरत भी नहीं पड़ता है करने का। क्यों? क्योंकि b इंटू डी इंटू साइन थीटा लिखेंगे, और थीटा कितना बताओ? 180 साइन साइन 180 का वैल्यू 0 जीरो। जीरो एन क्या, तो जीरो वेक्टर इसको बोलेंगे, और इसमें डायरेक्शन में हम बात नहीं करते हैं। हाँ, समझ सर। में आया क्या? कोई हाँ डाउट? सर। हाँ सर। नो सर। नो सर। ये आगे फिर से आएगा, ध्यान में रखना। 180 के लिए क्या आ जाता है वैल्यू? 0। जीरो। उसी तरह क्या सारे वाला अब कर लोगे क्या खुद से? एक और करो मेरे लिए, तुम एक और करो। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस डी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस डी, डी फॉर दिल्ली। आउटवर्ड सर, इनवर्ड। आउटवर्ड सर, आउटवर्ड आउटवर्ड सर, आउटवर्ड इनवर्ड बाहर की तरफ जाएगा सर इनवर्ड। आउटवर्ड सर सर इनवर्ड। इनवर्ड। सर, आउटवर्ड आउटवर्ड होगा सर, इनवर्ड सर। इनवर्ड। आउटवर्ड इनवर्ड। बाहर की आउटवर्ड तरफ, सर। बाहर की तरफ। सबके सब किया क्या ईमानदारी से? सर ये क्रॉस बी था, हाँ, डी था, मैंने सर ये एक किया। एक सारी क्रॉस बी इनवर्ड था, होगा। आपने सर डी दिया। हाँ सर, ये क्रॉस बी दिया था। अरे ए क्रॉस डी दिल्ली बोला था यार। मैं तो बी एक से बी बी सुना है सर। ऐसा ही करना तुम फाइनल एग्जाम में। कान का डॉक्टर से इनवर्ड। मिलो, डॉक्टर से मिलो कान के। डॉक्टर बनने जा रहा है, खुद पेशेंट बन रहा है अभी से। चलो, ए क्रॉस डी क्या आया सबका? इनवर्ड आया हाँ सर। सर। अभी भी इनवर्ड किसी सर। इनवर्ड होगा सर। अभी भी किसी को डाउट? अरे हो गया, समझ गया समझ गया। ए क्रॉस डी में अभी भी डाउट आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, पहले किधर किधर रखना है? ए इधर हुआ, डी इधर हुआ, तो मतलब ऐसे रखेंगे हाथ, डी ये रहा, ए ये रहा, और डी ये रहा, है कि नहीं? ए ये रहा, डी ये रहा, है कि नहीं बच्चे? ए ये डी ये, तो ए से डी की तरफ फोल्ड करेंगे, तो अंगूठा ये क्या बताएगा? अंगूठा बताएगा एन कैप का डायरेक्शन। तो किधर की तरफ हो गया? लैपटॉप के अंदर जा रहा है ना, तो ये हो गया इनवर्ड। क्लियर? तो कल वाले सारे के सारे कर लेना है कि नहीं? देने का मैं और भी दे सकता हूँ। चलो और थोड़ा टाइम पास करें। कर लो। चलो मान लो कि एक वेक्टर आपका ए मन। है, ए वेक्टर है ये। बताओ ए वेक्टर किधर की तरफ है? राइट या लेफ्ट या इनवर्ड? ए वेक्टर ये, इनवर्ड। इनवर्ड सर। ए वेक्टर ये है कि नहीं? और बी वेक्टर ये है। क्लियर? तो अब इस केस में पूछा जा रहा है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एक वेक्टर किधर की तरफ है? इनवर्ड। दूसरा वेक्टर है इधर की तरफ, है कि नहीं? अपना हाथ किधर रखते हैं? पहले वेक्टर के अलोंग, है कि नहीं? हाँ सर। और फिर दूसरे की तरफ घुमाते हैं, अंगूठा अपने को देता है डायरेक्शन, है कि नहीं? करो, ऑप्शन दो इसमें। सर ऑप्शन सी। टाइप करके बताओ, सर ऊपर की तरफ होगा। टाइप करके। सी होगा। ऑप्शन का तो मैं दुकान लगा दिया तुम्हारे लिए, बताओ। तो सारे ऑप्शन टाइप करके बताओगे। चलो जितने भी अभी तक मैं देख रहा हूँ सबका सही ही आ रहा है, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्वेश्चन ही नहीं समझ में। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी बताना है, जहां ए किधर की तरफ है, ए अंदर की तरफ जा रहा है, वेक्टर अंदर की तरफ, और बी किधर, बी इधर लेफ्ट साइड जा रहा है। तो ए क्रॉस बी, जो ए से बी की तरफ जब घुमाएंगे तो अंगूठा का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, ये पूछा जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लेट कर रहे हो वो भी कर लो, कोई बात नहीं। किसी का सी के अलावा कुछ और आ रहा हो तो बताना। चलो सी ही आएगा क्या, मैं करूं। देखो ए हुआ अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ जा रहा है ना, इधर की तरफ रखना है हाथ। अब किधर ऐसे रखेंगे अंदर की तरफ जाता हुआ, या ऐसे या ऐसे या ऐसे, वो डिपेंड करेगा कि दूसरा वेक्टर किधर की तरफ है। तो दूसरा वेक्टर इधर है, तो अपने को ऐसे रखना पड़ेगा ताकि फोल्ड हो जाए। तो यूं ए वेक्टर बी वेक्टर ये हुआ, तो अंगूठा अपने को देगा किसका, एन कैप का डायरेक्शन। अंगूठा क्या हो गया, सी, तो ऊपर की तरफ हो गया ना। तो ये अपना आंसर सही हो गया, कौन सा, सी वाला। अधिकांश बच्चों ने सही बताया था। किसी को डाउट अब भी हो तो बोलो। सर आगे समझा बढ़, नहीं। अभी भी नहीं समझा। रिपीट। चलो कोई बात नहीं। ए का डायरेक्शन बताओ। इस ऑपरेशन के लिए, इस ऑपरेशन सर के आप लिए ए वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। ए वेक्टर ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, इनवर्ड है रे, अंदर की तरफ है। ए वेक्टर अंदर की तरफ है, इसको इमेजिन करना पड़ेगा यार, इतना तो मेमोरी खोल कर रखो ना। अंदर की तरफ है मतलब एरो किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। समझ में आया क्या। हाँ सर अभी ए वेक्टर ये अंदर की तरफ है, बी वेक्टर इधर की तरफ है। समझ में आया। क्लियर। तो सर इस ये 3D शेप के लिए है क्या? हाँ ये 3D इमेजिनेशन के लिए थोड़ा सा। तो इस ऑपरेशन के लिए बताओ, पहला वेक्टर ए मानू या बी। पहला वेक्टर ए हो जाएगा, है कि नहीं, और दूसरा वेक्टर बी। हमें अपना हाथ किसके अलोंग रखना होता है, पहले वेक्टर के अलोंग। पहला वेक्टर किधर की तरफ है, यूं। ए का डायरेक्शन ये है, तो हाथ रखेंगे ए के अलोंग, है ना, ए वेक्टर के अलोंग, है ना, हथेली ऐसे रखेंगे, है कि नहीं, तो ऐसे रख दिए। और फोल्ड किधर की तरफ है, बी के तरफ। तो बी कैसे है, बी ऐसे है ना। तो अब देखो क्या है, ए यदि हाथ ऐसे रखेंगे तो बी की तरफ फोल्ड हो जाएगा क्या, म्यूट म्यूट म्यूट, बी की तरफ फोल्ड हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो ये हो गया। अब अपने को अंगूठा क्या देगा, एन कैप का डायरेक्शन। ठीक, ऐसे यदि हाथ रखते ए के अलोंग, तो क्या ए के अलोंग हाथ है, क्या है। और बी की तरफ मुड़ेगा क्या, बी की तरफ मुड़ेगा ही नहीं, मुड़ेगा ये तो बी के उल्टा हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे फिर रखना पड़ेगा हाथ, है कि नहीं। तो ये अंगूठा का डायरेक्शन अपने को दे देगा एन कैप का डायरेक्शन। क्लियर। एक और दूं, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ओके। ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर बताओ कैसे, किधर की तरफ है, इनवर्ड या आउटवर्ड। आउटवर्ड। ऐसे है कि नहीं। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑप्शन यही लिखा हुआ है ना, और चैट में ही लिखोगे, चिल्लाओगे नहीं। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। हाँ, ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सर ए ऊपर की तरफ है ना। हाँ ए ऊपर की तरफ है, बी किधर की तरफ, बी आउटवर्ड है। ए बी सी डी ई एफ, इतने ऑप्शंस है। बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखना, तुम कभी भी ऑफलाइन क्लास में आना ना, तो नोट्स याद रखना, और सारी थ्योरी भी। शायद नेक्स्ट वीक ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, शायद नोट्स जोड़।
शायद बोल रहा हूँ। होना चाहिए सर। चलो कर लिया क्या? 22 बच्चे का आंसर 23 का आंसर आ गया और सबने, किसी ने सी बोला, किसी ने ई, मोस्ट ऑफ बच्चे ने ई बोला, कुछ एफ भी बोला, सी भी बोला, डी भी बोला। तो क्या चल रहा है? अच्छा अच्छा, वो हो सकता है पुराना सर चैट एफ मैंने देख एफ लिया। बी वेक्टर इनटू ए के बारे सही में हो बोल गया। रहा था। चलो अपन बात करते हैं। हाथ किसके, हथेली किसके अलोंग रखना है? ए के अलोंग। और कैसे? ताकि बी के अलोंग मुड़ जाए, है कि नहीं? तो ए ऊपर की तरफ है तो ऐसे हाथ रखना है कि नहीं? अब ऐसे होगा या ऐसे, वो डिपेंड करेगा कि बी किधर है कि नहीं। बी इधर होता तो ऐसे करते हैं कि नहीं, इधर होता तो ऐसे, इधर होता तो फिर ऐसे हाथ रखते हैं कि नहीं। तो बी किधर की तरफ है बच्चे? इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड, है कि नहीं, लैपटॉप से निकलता हुआ। तो ऐसे रख सकते हैं क्या हाथ? ऐसे रख सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा। ओके, ये आउटवर्ड इधर की तरफ है ना, आउटवर्ड। ऐसे रखने से होगा। तो ऐसे रखने से बी की तरफ फोल्ड हो जा रहा है। अंगूठा अपने को दे देगा किसका डायरेक्शन? एन कैप का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अधिकांश बच्चों का सही था, है ना। चलो इसके लिए बताना, ए वेक्टर बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, आउटवर्ड या इनवर्ड? वेट, आउटवर्ड बाहर की तरफ, आउटवर्ड। बाकी सब भी कर लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले वेक्टर के अलोंग रखेंगे, है ना। पहला वेक्टर ऐसे है तो ऐसे हाथ रखाएगा। और अब ये बी की तरफ मुड़ना भी चाहिए, तो बी इधर की तरफ है ना। ऐसे रखना है कि बी इधर की तरफ, है ना। दूसरा वेक्टर हाथ पे आ गया ऐसे, अब मोड़ सकते हैं इसे, ये आउटवर्ड दे देगा। मेरे ख्याल से अधिकांश बच्चों को समझ में आ गया हो। जिसको ना समझ में आया हो ना, कॉल कर लेना, है ना, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज वैसेज डाल देना, ठीक। और फिर चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो एक स्टेटमेंट लिखा है, इसके बारे में बताना है कि सही है या गलत। एन कैप का निकालना सीख गए अपन, है ना। चलो ये लिखा है कि स्टेटमेंट रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इंडिविजुअल वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के एंड बी वेक्टर के। सही है या गलत है ये बताना है चैट में। अभी इतने एग्जाम्पल किए, उसके हिसाब से बताओ सही है या गलत है। ट्रू या फॉल्स? ऑलवेज बोल रहा है, ध्यान से, ऑलवेज। किसके बारे में बात कर रहा है? ए और बी के बीच का बोल रहा है परपेंडिकुलर, या जो रिजल्टेंट आएगा उसका? रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट आएगा। ए क्रॉस बी हो जाएगा ऊपर की तरफ, और बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए करें तो इनवर्ट हो जाएगा, है कि नहीं, इस एग्जांपल के लिए। तो हमें पूछा जा रहा है कि क्रॉस करते हैं ना तो जो रिजल्टेंट आता है, मतलब एन कैप जो आता है, क्या वो ए और बी दोनों से हमेशा परपेंडिकुलर होता है क्या? तो देखो अपन जितने भी एग्जांपल, इसका आंसर सही होगा कि ये सही है। कैसे? तो देखो इस एग्जांपल में
ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट क्या है बच्चे? क्या ये आउटवर्ड होगा? क्या ए क्रॉस बी करेंगे तो आउटवर्ड जो होगा, क्या ये आउटवर्ड ए से, आउटवर्ड जो है वो ए से भी 90 बनाएगा और बी से भी 90 बनाएगा? क्या तुम्हें लग रहा है? क्या ए और बी दोनों है तुम्हारे पेपर पे, है ना, प्लेन ऑफ पेपर, दोनों क्या है, प्लेन ऑफ पेपर पे है, ओके। और जो ए क्रॉस बी आ रहा है वो क्या आ रहा है, पेपर से ऊपर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इससे भी परपेंडिकुलर होगा ये, और इससे भी होगा, दोनों से परपेंडिकुलर होगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें आना चाहिए। अच्छा, बी क्रॉस ए करके देख लेते हैं, चाहे उल्टा में कुछ और आ जाए। बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा बच्चे? बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या इनवर्ड आएगा क्या? हाँ सर। और इनवर्ड है और दो Yes, sir, प्लेन, inward. समझो कि तुम्हारे पेपर के, पेपर ये मान लो, तो पेपर के इनवर्ड ये हुआ है कि नहीं, ऐसे समझो, और एक ऐसे है दूसरा ऐसे है, ठीक। तो देखो, तो इनवर्ड वेक्टर जो आया वो दोनों से तो 90 डिग्री बनाएगा ही ना। हाँ सर। हाँ सर। सोचो, ये ऐसे एक वेक्टर है दूसरा ऐसे है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट आया इनवर्ड, तो ये देखो ए और बी दोनों से 90 बनाएगा, ये भी 90 हुआ और ये भी 90 हुआ, है कि नहीं? पेपर के हाँ सर। हाँ, मेरे ख्याल समझ में आ गया। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। आगे बढ़े, तो ये याद रहना हाँ चाहिए, सर। ओके, ये याद रहना चाहिए। हाँ। अगला, कमेंट ऑन ए क्रॉस बी। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी पे कमेंट करने बोल रहा है या उसके मैग्नीट्यूड पे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पे। सबको समझ में आया क्या? अब जो सिंबल सब याद किए होंगे उससे प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। हाँ तो ये सर। एक्चुअल में जो ये लिखा हुआ है, ये लिखना चाह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी, मॉडुलस ए है कि नहीं? और उसका मैग्नीट्यूड, तो बताओ मैग्नीट्यूड क्या होता था? क्या ए बी साइन थीटा होता था क्या? इनटू एन कैप। और ये डायरेक्शन पूछ रहा है क्या? नहीं सर, मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ मैग्नीट्यूड, है कि ना? तो मैग्नीट्यूड किस किस बात पे डिपेंड करेगा? ए पे डिपेंड करेगा, बी पे डिपेंड करेगा और थीटा पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं? थीटा पे डिपेंड करेगा। पहला केस, यदि थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू या तो 0 हो या 180 हो, क्लियर? क्या थीटा यदि 0 हो या 180 हो, तो बताना रिजल्टेंट जो होगा ए क्रॉस बी का, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मिनिमम ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। जीरो के लिए भी 0, 180 के लिए भी ये क्या होता है, साइन की वैल्यू 0। तो क्या ये रिजल्टेंट 0 हो जाएगा क्या? ए क्रॉस बी का जो, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा, म्यूट कर लो, बोलने के बाद म्यूट कर लिया करो बच्चे, थोड़ा मुश्किल है, क्या करोगे, बाकी सबको ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इस दोनों एंगल के लिए क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि साइन थीटा का ही वैल्यू उसका टाइम 0 हो जाता है कि नहीं? यूं बोले तो यदि कोई दो वेक्टर यदि पैरेलल हो, दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। या यूं कहें कि कोई वेक्टर सी वेक्टर है और इधर कोई डी वेक्टर है, सी वेक्टर है और डी वेक्टर है, एंगल कितना, 180, मतलब एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल है तो ए क्रॉस बी, यहाँ सी क्रॉस डी क्या हो जाएगा, सी क्रॉस डी क्या हो जाएगा, यहाँ का मैग्नीट्यूड 0। ऐसा क्यों? क्योंकि एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है मतलब एंगल 180 है, 180 है तो साइन 180 का वैल्यू 0 आता है, साइन 180 का वैल्यू 0 आएगा तो मतलब ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, वो क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं बच्चे? कोई डाउट? सर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड थोड़ा लाल वाला थोड़ा समझ दीजिए ना। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये होता है बच्चे, ए बी साइन थीटा, है कि नहीं? तो ये एक्चुअल में थीटा यदि 0 होगा या 180 होगा,
थीटा यदि 0 हो तो 0 180 तो 0 होगा। तो देखो ए वेक्टर ये ओके, मैंने ठीक है। लिया, पैरेलल वेक्टर लिया, इस केस में एंगल बिटवीन वेक्टर 0 होगा क्या? 0 हुआ, मतलब इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? उसका वैल्यू 0 आएगा या 180 आ जाए। 0 ये देखो होगा। सी वेक्टर और डी वेक्टर ये क्या है? एंगल 180 है। एंगल क्या है? 180 डिग्री। तो सी क्रॉस बी, सी क्रॉस 180 डी, अरे यार सी क्रॉस यहाँ डी, बी नहीं डी, सी क्रॉस डी करेंगे तो क्या होगा? सी इंटू डी इंटू साइन 180, सी इंटू डी इंटू साइन 180, और साइन 180 का वैल्यू क्या आता है? 0, तो इसलिए पूरा वैल्यू आ जाएगा 0। क्लियर क्या? समझ में आ 0। गया होगा? तो इस चीज को अपन कंक्लूड कर हाँ सकते हैं सर। ऐसे। तो बताओ ये लाइन सही लिख रहा हूँ या गलत? ओके तुम बताना है ना। हाँ स्टेटमेंट लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर विल बी सर 0 पैरेलल 0 हो जाएगा और एंटी पैरेलल 180 हो जाएगा ना। वेक्टर ऑलवेज, हाँ एंगल वो हो जाएगा, एंगल 180 हो जाएगा। तो ये ट्रू और फॉल्स वाला है, सही है या गलत सोच के बताना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ प्लेन और एंटी ट्रू है सर। ट्रू। आप सर अभी ये तो ही ट्रू है, अभी बताइए। अभी ही बात किया है कि ना, तो ये ट्रू याद सर। रखना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। ओके आगे बढ़े। ये ट्रू है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। पैरेलल है तो एंगल हो हाँ जाएगा सर। थीटा 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू 0, 0। और एंटी पैरेलल हुआ तो 180, है ना। तो ये हमेशा ट्रू है। ठीक, अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ओके ए वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस ए, तो ए वेक्टर और एक और ए वेक्टर है समझो, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या 0 या नॉन 0? 0 सर। 0। बहुत बढ़िया, कोई डाउट ही नहीं। तो वही लिखा है ए क्रॉस ए। ये जो तुम्हें ऐसा दिख रहा है ना ये स्टार वाला, वो एक्चुअल में क्रॉस है। ओके हाँ, तो क्या है ये 0 आएगा। अच्छा उसी तरह एक एन कैप वेक्टर है ना, एन कैप वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, और इसी यूनिट वेक्टर को उसी के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा या नॉन 0 आएगा? अगेन दोनों के बीच एंगल क्या होगा? 0, तो वैल्यू आ जाएगा 0 ही। 0। उसी तरह सोचो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू जे कैप क्रॉस जे कैप बोल सकते हैं क्या? इक्वल्स टू के कैप क्रॉस हाँ के सर। कैप, है ना, क्योंकि के और के में करेंगे तो दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर। अब पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो क्या आता हाँ है? सर। 0 आता है कि नहीं? 0। कोई डाउट? ये अगर डॉट प्रोडक्ट में होगा तो 1 होगा। हाँ ये। डॉट प्रोडक्ट में होगा तो 1 होगा, बहुत बढ़िया। पर क्रॉस सर प्रोडक्ट में फिर होगा से तो एक बार प्लीज। हाँ आई क्रॉस आई वेक्टर 0। बताओ क्या होगा? आई वेक्टर क्या एक्स एक्सिस के अलोंग वाला होगा क्या? हाँ सर। हाँ अब बोल सर। रहा है कि आई को आई से ही मल्टीप्लाई करो, तो एक और आई ले लो। वो क्या भी ये दोनों, अब इस दोनों के एक्सिस बीच के का अलग होगा। एंगल म्यूट 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 0 डिग्री हो जाएगा ना सर। एंगल हो 0 जाएगा सर। कितना? 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी का? ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अच्छा मीटिंग खत्म होने वाला है ना, फिर से ज्वाइन कर सर लेना, ये 0 सर हो ये जाए। तो वो भी होगा ना सर, आई क्या? कैप इंटू के कैप इक्वल टू भी 0 हो जाएगा क्योंकि वो वो देखते एंटी हैं पैरेलल हो जाएगा। वो बाद में, देखते हैं, वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी आएगा उसका बारी भी, अगला वही होगा, देख रहे नहीं मेरी।
अच्छा देखते हैं ये गलत लिखा है कि सही लिखा है, इसको वेरीफाई करेंगे। ओके चेक करो तो ये सही लिखा है या गलत लिखा है। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप सही लिखा है या गलत? सबके सब चैट में बताओगे, चैट में बताओगे। देखते हैं देखते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मीटिंग एंड हो दोबारा स्टार्ट करूँ। सर मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है। हाँ डायरेक्शन अलग है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो किधर किस डायरेक्शन में होगा?